की शादी। बादलों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर परीलोक था जिसका नाम गलुबेरिया था, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। वहीं सिंड्रेला नाम की एक परी रहा करती थी जो कि बाकी परियों से बहुत अलग थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की हाइट बाकी परियों से बहुत ही ज्यादा कम थी, जिस वजह से परीलोक की सभी परियां सिंड्रेला परी का मजाक उड़ाया करती थी। सिंड्रेला अनाथ थी, इसलिए उसका दुख और परियों से बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उसे परीलोक में बार बार बौनी परी होने का एहसास दिलाया जाता था। एक दिन परीलोक की सभी परियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है अरे सिंड्रेला परी, तुम तो बोनी हो बोनी, हम तुम्हारी जैसी बोनी परी के साथ नहीं खेलेंगे, चलो जाओ यहाँ से। अरे अगर मैं बोनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम लोगों की तरह ही परीलोक का ही हिस्सा हूँ ना। अरे अरे, ये सब हम नहीं जानते, हम बस तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। कहीं हम भी तुम्हारी तरह बोने हो गए तो चलो जाओ यहाँ से। इस तरह सिंड्रेला परी के बोने होने की वजह से आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया था सिवाय नायरा परी के। इसलिए वो अपने माता पिता के देहांत के बाद अपनी दोस्त नायरा परी के साथ उसके घर पर ही रहा करती थी। लेकिन नायरा परी के परिवार वाले हमेशा सिंड्रेला परी के साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। खासकर नायरा परी की माँ वेदना परी, वो हमेशा सिंड्रेला परी से गुस्से में ही बात किया करती थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की हाइट भले ही कम थी लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से नायरा परी की माँ सिंड्रेला परी से बहुत ही जला करती थी। अरे तेरे माता पिता तो तुझ जैसी बौनी परी को पैदा करके यहाँ से 9-2-11 हो गए, लेकिन मेरी बेटी तुझे उठाकर हमारे घर पर ले आई है। इस तरह सिंड्रेला परी को आज तक कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि माँ का प्यार होता क्या है। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, पता नहीं मेरी किस्मत बाकी परियों की तरह क्यों नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है। क्या मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिलेगी? क्या मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिलेगा? काश मेरी शादी के बाद मुझे अपनी सास से बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार मिले। सिंड्रेला परी भी बाकी परियों की तरह शादी के सपने देखने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था उसका ये सपना एक दिन टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि नायरा परी की माँ ने सिंड्रेला परी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, हमें उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, लेकिन हाँ, हम इस सिंड्रेला की शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। अरे तो तुम ही बताओ हम क्या करें? हम इस सिंड्रेला को जिंदगी भर अपने घर पर बोझ बनाकर बैठे रहें क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपको तो पता है ना, मुंडवेरी परीलोक में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है और उस समारोह में हर परीलोक से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन सिंड्रेला की शादी का इस समारोह से क्या संबंध है? अरे पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इतना कहकर वेदना परी अपने पति को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर उसके पति के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत मस्त प्लान बनाया है। इससे तो उस बोनी सिंड्रेला की शादी भी हो जाएगी और हमें ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन सिंड्रेला परी के साथ परीलोक की कोई भी परियां उस समारोह में नहीं जाती है, इसलिए वो अकेले ही उस समारोह में चली जाती है और समारोह के आसपास लगी दुकानों में से सिंड्रेला परी एक बहुत ही सुंदर सी बैंगल्स की दुकान के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे ये बैंगल्स कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, काश मैं इन्हें खरीद पाती। सिंड्रेला
परी की बात सुनकर दुकानदार उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं मैडम, आप इनमें से कोई भी 2 बैंगल्स ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये आपसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तो कोई बात नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको ये ऐसे ही दे रहा हूँ। उस दुकानदार का नाम नकुल था और वो भी सिंड्रेला परी की तरह ही अनाथ था, इसलिए उससे भी आज तक किसी ने दोस्ती नहीं की थी। और एक दोस्त होने के नाते नकुल सिंड्रेला परी के हाथों में 2 सुंदर सुंदर बैंगल्स पहना देता है और कहता है, वैसे मेरा नाम नकुल है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सिंड्रेला है और मैं गुलबेरिया परीलोक से आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये बैंगल्स मुफ्त में दे दिए। अरे इस दुनिया में सब कुछ पैसे ही नहीं होता, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको ये बैंगल्स दे दिया। तो क्या आज से हम दोस्त बन सकते हैं? इस तरह जिंदगी में पहली बार सिंड्रेला परी से कोई दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तभी एक दिन नकुल सिंड्रेला परी से कहता है, तुम कल फिर इस समारोह में आना, मैं तुम्हें पूरा समारोह अच्छे से दिखाऊंगा। नकुल की बात सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वापस अपने परीलोक आ जाती है और पूरे दिन वो सिर्फ नकुल के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन वही नायरा परी की माँ उस समारोह में जाकर एक जादूगरनी मेनका के बेटे वेद से कहती है, वेद बेटा, तुम्हारी माँ तो एक बहुत बड़ी जादूगरनी है ना, और तुम लोग पृथ्वी लोक पर रहते हो, फिर तो तुम हमारे जैसे गरीबों के घर खाना कहाँ खाओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग इतने प्यार से खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे साथ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे क्यों नहीं, जरूर चलिए। इतना कहकर वेदना परी वेद को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ नायरा परी वेद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। लेकिन वेद को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नायरा परी की माँ ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी है। इसलिए जैसे ही वेद खाना खाता है, उसी समय वो बेहोश हो जाता है। तभी वेदना परी सिंड्रेला परी को बुलाती है और कहती है, अरे सिंड्रेला, कब से तुझे बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? चल जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी शादी है। क्या आज मेरी शादी है? लेकिन किससे? अरे नाम जानकर क्या चाट डालेगी, तू बस जल्दी से तैयार हो जा, समझी? इस तरह वेदना परी सिंड्रेला परी को तैयार करके उसे बाहर ले आती है और वेद के साथ उसकी शादी करवा देती है, क्योंकि उस समय वेद नींद में होता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन वेद की आंखें खुलती है, वैसे ही वो देखता है कि वो शादी के कपड़ों में लेटा हुआ है और सिंड्रेला परी उसके पास बैठी रो रही है। अरे तुम कौन हो और मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? आपको शायद नहीं पता, लेकिन हम दोनों की अब शादी हो चुकी है। क्या शादी? लेकिन ये कब हुआ? मैंने तुमसे शादी नहीं की है। उसी समय वहाँ पर वेदना अपने पति के साथ आती है और कहती है, अरे कल तुमने ही तो सबके सामने सिंड्रेला परी के साथ शादी की थी, इसलिए अब तुम ऐसे मुँह कर नहीं सकते हो। और नहीं तो क्या, अब सिंड्रेला तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम इसे अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले जाओ। इस तरह वेदना जबरदस्ती सिंड्रेला को वेद के साथ पृथ्वी लोक पर भेज देती है। लेकिन जब वेद सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर जाता है, तो उसकी माँ मेनका ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे वेद बेटा, ये तू किस लड़की को लेकर घर आया है? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस बोनी परी से करवा दी। क्या? एक बोनी परी से शादी? पर मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। लेकिन जादूगरनी जी, भला इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो खुद एक माँ है ना, तो आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए ना। अरे ओ लड़की, खबरदार खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो
मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? जादूगरनी जी, मुझे पता है ये सब देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। उन लोगों ने आपके बेटे से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे लड़की, अपना ये रोना धोना बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। जादूगरनी मेनका की ये बात सुनकर सिंड्रेला परी वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन पृथ्वी लोक से अनजान वो इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन वहीं अगले दिन जब सिंड्रेला परी समारोह में नहीं आती है तो नकुल उसका इंतजार करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और नायरा परी से कहता है, सुनिए, क्या सिंड्रेला परी यहीं रहती है? अरे रहती थी, लेकिन कल रात को उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर चली गई। लेकिन तुम कौन हो? लेकिन कल तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। अरे भला तुम हो कौन और वो तुमसे कुछ क्यों कहेगी? चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। नायरा परी की ये बात सुनकर नकुल वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे नायरा परी की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सिंड्रेला परी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर जाता है। लेकिन उसे सिंड्रेला परी कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो भी सिंड्रेला परी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक में इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन जब सिंड्रेला परी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है, तभी उसे अचानक से नकुल दिखाई देता है और वो उससे कहती है, अरे नकुल, तुम यहाँ कैसे आए? सिंड्रेला, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या तुमने सच में किसी और से शादी कर लिया? नहीं नकुल, ये शादी तो सिर्फ एक मजाक है जो उन लोगों ने मेरे साथ किया। और तुम्हें पता है, मेरी सास जादूगरनी मेनका ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सिंड्रेला, तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस तरह नकुल और सिंड्रेला एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।